फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें इसके लिए एक रफ आकृति बनानी है। पहला भाग है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी हमें एक पहले रेखाखंड AB लेना होगा और P उस रेखाखंड पर हमने दिखा दिया। तो ये AB हमारा रेखाखंड है और P हमारा उस पर एक बिंदु है। रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब की बार हमें वर्ड दिया हुआ है रेखाएं, तो रेखाओं में मैंने बताया था कि दो तीर आते हैं। तो ये रेखा होगी हमारी एक्स वाई और ये रेखा होगी हमारी पी क्यू। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं? एम बिंदु पर। तो ये हो गई हमारी एक आकृति। अगला है रेखा एल पर ई तथा एफ बिंदु स्थित है लेकिन डी स्थित नहीं है। ये हमारी कोई रेखा है एल, इस पर मेरे ई और एफ बिंदु है लेकिन डी नहीं है, तो डी मैंने इस रेखा के बाहर ले लिया। यहाँ कहीं भी हम ले सकते हैं, ऊपर नीचे। अगला है ओपी तथा ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। ये हमारी एक रेखा होगी ओपी और ये रेखा होगी हमारी ओक्यू। ये दोनों किस बिंदु पर मिल रहे हैं? हमारी ओ बिंदु पर, यानी ये ओपी रेखा और ये हमारी ओक्यू रेखा, दोनों ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमें ये एक रेखा दी हुई है और इस रेखा पर हमारे कुछ बिंदु है Q, M, O, N और P। अब हमारा पहला भाग है Q, M, O, N और P रेखा MN पर स्थित बिंदु है। तो Q, M, O, N, P ये इस रेखा पर स्थित बिंदु है, तो ये हमारा क्या हो गया? सत्य है। अगला कह रहा है M, O और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है। MON रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है, ये बात भी हमारी क्या है? सत्य है। ये रेखा हमारी इसी रेखा पर ये सारे बिंदु हमारे स्थित हैं। अगला है M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है। अब की बार हमें दिया हुआ रेखाखंड, तो MN का अंत बिंदु ये हमारा रेखाखंड होगा। ये हो गया हमारा M और ये हो गया हमारा N, यानी ये हमारा MN रेखाखंड हो गया। तो MN रेखाखंड के अंत बिंदु क्या हो गए? M और N, तो इसका मतलब ये भी हमारा सत्य है। अगला कह रहे हैं O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। OP के अंत बिंदु क्या होने चाहिए? O और P, जबकि ये कह रहा है O और N, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा असत्य है। अगला कह रहा है M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। अब QO रेखाखंड अगर कह रहा है तो इसके अंत बिंदु क्या होने चाहिए? Q और O, M नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। अगला कह रहा है M किरण OP पर एक बिंदु है। OP किरण हमारी ऐसे जा रही है और M क्या है? बाहर है। OP किरण का O बिंदु फिक्स हो गया और P डायरेक्शन में वो बढ़ रही है और M इसके बाहर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? असत्य है। उस रेखा किरण पर ये बिंदु नहीं है। अगला किरण OP किरण QP से भिन्न है। OP हमारे ऐसे है और QP हमारी ऐसे है, लेकिन OP का अंत बिंदु O है और QP का अंत बिंदु Q है। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। अगला कह रहे हैं किरण OP वही है जो किरण OM है। OP किरण हमारी ये है और OM किरण हमारी ये है, तो अब ये दोनों क्या हो गए? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। OP ऐसे है और OM हमारी इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है? असत्य है, और जबकि ये कह रहा है कि ये दोनों सेम है। अगला हो गया हमारा किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। OM की डायरेक्शन क्या है? ये, और OP की डायरेक्शन क्या है? ऐसे, यानी एक ऐसे बढ़ रही है और एक हमारी ऐसे बढ़ रही है, यानी दोनों अपोजिट है, लेकिन ये कह रहा है कि अपोजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन भी हमारा असत्य है। अगला कह रहा है O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। अब OP किरण कहा है उसने, तो उसका फिक्स बिंदु क्या होना चाहिए? हमारा O, तो ये कह रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन हमारा असत्य है। अगला है N किरण NP और NM का प्रारंभ बिंदु है। अगर हमने NP किरण कहा, ये है हमारी NP किरण, तो उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा? N, और अगर मैं किरण कहती हूँ NM, तो उसका प्रारंभिक बिंदु भी क्या होगा? N, तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। थैंक यू।